हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यंगस्टर में कंप्लेन होती है हार्ट बर्न्स की। तो छाती में जलन भी उसको बोला जाता है, क्योंकि यंगस्टर में उनको फास्ट लाइफ में खाने का टाइम या सोने का टाइम और जॉब करने का टाइम इतना हेक्टिक होता है, तो सब कुछ रिदम में रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी जरिए भी उनको लाइफस्टाइल डिजीज उसको बोला जाता है। तो क्या होता है, सारा दिन खाना खाते और वर्क पर जाते, बाहर का खुराक खा लेते, रात को सो जाते तो मिडनाइट एकदम उठना पड़ता है, घबराहट लगता है, छाती में जलन होता है। तो ये जलन को शमन करने के लिए लोग एंटी एसिड है, जिंटेक है, ऐसे जेल्यूसिल है, ऐसे कोई दवा ले लेते हैं। ये तुरंत तो ये सिम्टम सबसाइड कर लेते हैं, पर कई बार उसका और कॉम्प्लिकेशंस होता है। कई बार ये सामान्य ड्रग से कंट्रोल नहीं आता है, तो आधुनिक जो साइंस में बीटा ब्लॉकर, जो पेंटाप्रेजोल है, ऐसे प्रकार की हैवी एसिड को सेल को कंट्रोल करने के लिए दवा लेते हैं। पर मित्रों, उन्होंने लॉन्ग टर्म, ये जो रेनिटिडिन तो अभी मिलती नहीं है, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म रिसर्च हुआ कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते, तो धीरे धीरे ये दवा बंद कर दिया है। तो अभी भी ये जो ज़्यादा एसिड होता है, तो उसको एसिड को मारने के लिए जो आप दवा लेते हैं, तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो छाती में जलन कैसे होता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, मैं आपको इसका मैनेजमेंट भी बताऊंगा। होम मेडिसिन भी मैं आपको एडवाइस करूंगा और बेस्ट होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। मित्रों, एक तो सबसे पहले जो छाती में जलन होता है, ये दो कारण से होता है। एक तो फूड, तो हम फूड में ज़्यादा फैट लेते हैं, या मैदा वाली ब्रेड है, पास्ता है, समोसा है, कचौरी है, पिज़्ज़ा है, ऐसे प्रकार के फूड लेते हैं। चॉकलेट्स हम ज़्यादा खा लेते हैं, काप्स। कई बार हम जो एडिटिव ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोका कोला, तो ये भी ज़्यादा लेते हैं। इससे जरिए भी खुराक का पाचन नहीं होता है और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। और कई बार हमारा बैड हैबिट जैसे अल्कोहल है और क्रॉनिक स्मोकिंग, ये सब कुछ जो फैक्टर है, ये छाती में जलन या हार्ट बर्न की कंप्लेंट करता है। मित्रों, आप जब खुराक खाते हैं तो खुराक हमारे जो मुंह से वाटे, जो अन्न नली से स्टमक के अंदर जाता है। जब स्टमक में खुराक का प्रवेश होता है, बाद में उधर एक कुदरत ने एक वाल रखा है जिसको लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, जब हम खाना फिनिश करते हैं तो ये वाल उधर ब्लॉक हो जाता है, और हमारी जो पाचक, जो स्टमक होता है, जो पाचन करने के लिए जो थैली है, इसमें मंद HCl और दूसरे एंजाइम भी उत्पन्न होते हैं। जो भी आप खुराक खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतर करके, इसमें एनर्जी है, विटामिन है, मिनरल्स है, ऐसे घटक को छूटा करके शरीर को पोषण करता है। पर कई बार हम ज़्यादा ऐसे तीव्र फूड ले लेते हैं, तो जो स्प्लिंटर होता है खुल जाता है। खुलने के कारण क्या होता है, जब भी हम एसिड के साथ जो स्टमक की क्रियावंत होता है, तो इसमें एक गैस उत्पन्न होता है, ये ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है तो हमको छाती में जलन होता है और कई सारे भी कॉम्प्लिकेशन होता है, और एसिडिटी आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, आँखों में जलन भी होता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन, ये छाती का जलन या हार्ट बर्न्स भी उसको बोला जाता है। दूसरा कारण हमारा लाइफस्टाइल भी है। हम कई बार लेट खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, और हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम अल्कोहल या ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, हम ओबेस होते हैं। ओबेस होने का कारण क्या होता है, एक तो एब्डोमिनल फैट होता है और इंटरनल ये विसरल फैट भी होता है। तो जब स्टमक उसको पाचन करने के लिए जो उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है, प्रॉपर होती नहीं है, क्योंकि उसके कवर के आजू बाजू में स्टमक के लेयर में फैट जमा हो जाती है। तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, और रेगुलर आपको फूड धीरे धीरे अंतर में खाना चाहिए। तो मित्रों, ये लाइफस्टाइल, ये से कॉज की बात हो गई। ये जब छाती में जलन होता है तो इनके सारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो कई बार ये जब स्प्रिंटर हमारा वीक हो जाता है, कई बार ये मसल रिलैक्स ज़्यादा हो जाता है,
तो गैस नीचे उतरने से ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने से क्या होता है, छाती में जलन होता है, कई बार खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी होती है, कई बार हमारा गले में जो हमारा स्वर पेटी है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, तो लैरिंजो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के कारण इसमें आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है। कई बार हमारा नेजोफेरेंजियल गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है तो नाक ब्लॉक हो जाता है। कई बार हमारा कान में भी बहरास आना या वर्टिगो होना, और इसमें भी कई बार आवाज़ आता है, घंटी का आवाज़ आता है या कटकट आवाज़ आता है। ये भी कारण गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट का कारण है। कई बार माइग्रेन लेडीज़ को होता है, तो ज़्यादातर जो माइग्रेन लेडीज़ को होता है उसका 50% कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट है एंड 50% कॉज साइकोसोमेटिक है। तो उसका ये अभ्यास करके आप जो दवा लेते हैं तो उसको एक आप ठीक कर सकते हैं। मित्रों, इसको कैसी तरह उसको मैनेजमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप वेट लॉस करो, खुराक में स्पाइसी अवॉइड कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर स्लीप लीजिए, और खाने में भी जो तामसी पदार्थ है और जो ज़्यादा फैट है, ऑयली है, फ्राइड चीज़ें, ये अवॉइड कीजिए। जब सो जाओ तो लेफ्ट साइड भी सो जाइए, और जो भी खुराक खाते हैं इसे 50% के भले थोड़ा टाइम से खाइए, क्योंकि तुम्हारे जो जो स्टमक होता है ओवर ईटिंग करने से क्या होता है कि थोड़ा बाहर निकल जाता है, और थोड़ी क्वांटिटी में खाओगे तो पाचन हो जाएगा, फिर से आप खाओगे तो उसकी कैपेसिटी से लो आप खाते हैं तो ये एसिड रिफ्लेक्ट या आपको छाती में जलन की तकलीफ नहीं रहती। जो घरगथ्थू उपचार करना चाहते हैं होम मेडिसिन, तो आप तो क्या करने का है, सौंफ वरियारी लेने का है, जिसको सौंफ बोलते हैं, 1 चम्मच, और इसमें जो ब्लैक किशमिश आता है ये 10 से 15 पीस पानी में डालने का है। 1 चम्मच सौंफ रात को भिगो के पानी में डालने का है, और शक्कर, ये 3 को भिगो के सारा रात रखने दो, सुबह में उसको क्रश करके पी जाइए। ऐसे सुबह में बना के रात को गोइंग टू स्लीप आप पीने का रखिए। और जो भी मैनेजमेंट बताया कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज आते आप करोगे तो धीरे धीरे आपका जो एसिड सेल एक्टिव ज़्यादा ओवर हो गया है तो ये बैलेंस करेगा, तो जितना खुराक के लिए चाहिए इतना ही एसिड ये उत्पन्न करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और इसके जरिए जो भी कॉम्प्लिकेशन बनता है, जैसे हमारे आँखों में जलन होता है, ग्रे हेयर हो जाता है, हेयर फॉलिंग्स हो जाता है, और लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट के कारण नोज ब्लॉक हो जाता है, गले में रुकावट आती है, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मित्रों, ये आपको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए। इससे मैं 5 होम्योपैथिक दवा के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले रोबिनिया नाम की दवा है। ये रोबिनिया नाम की जो होम्योपैथिक दवा है आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करने का है। इसका जो सिम्टम्स होता है तो दर्दी को छाती में जलन होता है, कई बार नॉशिया एंड वॉमिटिंग होता है, और इतने वॉमिटिंग सावर वॉमिटिंग होता है, और वॉमिटिंग भी कैसा है कि जैसे ये पत्थर पड़ता है तो ये एसिड निकलता नहीं, और बैड स्मेल आता है, और उसको छाती में चेस्ट में बर्निंग होता है, इरिटेशंस होता है, कई बार जलन भी इतना जलन होता है उनको लगता है कि उनको कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, या उनको एकदम रात को खड़ा हो जाना पड़ता है, और इससे कॉम्प्लिकेशन में भी हार्ट असरनिया होता है। दूसरा नंबर की दवा है ब्रायोनिया। कई बार हम खुराक खाते हैं तो जो हमारा खुराक में एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है उसका पाचन स्लो हो जाता है, इसे पेट में एसिड की वजह से एकदम टाइट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, इसे लीवर भी वीक होता है, और जॉइंट पेन होता है, एसिड के जरिए रिफ्लेक्ट भी होता है, और गले में भी खाराश आ जाती है, तब आप ये दवा का उपयोग करना चाहिए। 3rd नंबर की दवा है कार्बोवेजिटेबलिस। ये 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। जिसको थोड़ा भी खाना खाते हैं और रिफ्लेक्शंस हो जाता है, गले में रूद आता है, इरिटेशन आता है, बोलने में तकलीफ होता है, हेडेक हो जाता है, अशक्ति लगता है, स्वेटिंग्स हो जाता है, और पाचन स्लो होता है, गैस बनता है, बदबूदार नौशिया वॉमिटिंग होता है, रात को मिडनाइट जागना पड़ता है, तब ये दवा बहुत उपयोगी है। 4th नंबर की दवा है निट्रम फॉस। मित्रों, जैसे एसिडिटी में हम रेंटेक और जिंटेक या एंटासिड और जेल्यूसिल जैसी दवा यूज़ करते हैं, ऐसे ही होम्योपैथिक में निट्रम फॉस दवा है। निट्रम फॉस आप दवा रेगुलर लोगे तो इसकी कोई हैबिट्स नहीं पड़ती। ये दवा बहुत अमोघ है। ये बायोकेमिक में 6x पोटेंसी में 3 गोली लेने का है। शुरुआत में लगेगा आपको स्लो इफेक्ट होता है, पर आप एक बार 15 दिन लोगे
तो आपको ये मैजिक लगेगा और ये दवा नॉर्मल है, नेचुरल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। मित्रों 5वीं नंबर की दवा आइरिस वर्सिकुलारिस है। आइरिस वर्सिकुलारिस में ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण छाती में जलन होता है, आँखों में जलन होता है, एसिड की मात्रा बढ़ती है, छाती में गैस होता है और खट्टे डकार आते हैं, आँखों में जलन होता है, कान में बहरास आ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तब आप आइसी वर्सिकुलारी का उपयोग कीजिए। ये जो 5 दवा है, एक बाय एक 30 पोटेंसी में लेने का है, एक ही दवा एक ही बार प्रयोग करने का है। ये लॉन्ग टर्म करोगे तो आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, पाचन शक्ति को और इम्प्रूव करेगा, वेट लॉस ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको एनर्जी लेवल बूस्टिंग करेगा। जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और लेरेंजो रिफ्लेक्ट या नेजोफेरेंजियल जो रिफ्लेक्ट है, कान की बहरास है, हेडेक है, ये सब कुछ धीरे धीरे मिट जाएगा। मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।